कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड अभी लॉकडाउन के पीरियड में है। सभी शिक्षण संस्थान बंद भी है। आप लोग अपने घर में भी होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे और अध्ययन कर रहे हैं। फिजिक्स का बहुत सारा और विभिन्न विषयों का नोट्स को इंटर साइंस कॉलेज के साइट पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अब उसी चीज़ को YouTube के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। आज हम फिजिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है ऑप्टिक्स को स्टार्ट करें। ऑप्टिक्स का मतलब होता है फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं लाइट वेव्स, इसका नेचर क्या है, इसका कैसे प्रोडक्शन करते हैं और इसका प्रोपगेशन कैसे होता है। जिस ब्रांच में लाइट वेव उसका फिनोमिना हुआ, उसका प्रोपगेशन कैसे आगे बढ़ता है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कि किस टाइप का नेचर है, वही ब्रांच क्या होगा, ऑप्टिक्स होगा। अब ऑप्टिक्स का पूरा ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है रे ऑप्टिक्स और दूसरा का है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनाएंगे। इसमें आपको लेंस है, मिरर है। इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ विजन। तीसरा चैप्टर है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन परावर्तन, इसका पोर्शन 9-10 में कुछ पढ़ा होगा। इसमें लेंस, मिरर, इमेज कैसे बनेगा, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और भी सारा चीज इसमें पढ़ो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रकाशीय यंत्र। अब इसमें माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, जिसमें कि लेंस का उपयोग करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष, जैसे हम चश्मा लगाते हैं, किसी आदमी को दूर वाला दिक्कत होता है देखने में, किसी का नजदीक दिखता है, तो क्या कारण है, कैसे उसको रिमूव करते हैं, कितना पावर का चश्मा लगाते हैं, यह सब इसमें। डिस्पर्सन, लाइट अगर प्रिंट से जाता है तो 7 कलर में बढ़ जाता, देखते हो आकाश में रेनबो बनता है, क्या कारण है, डिस्पर्सन। स्कैटरिंग का हिंदी क्या हुआ, परिकीर्णन। इसी के कारण से देखते हो आकाश नीला दिखता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, ये टॉपिक। इधर आपका वेव ऑप्टिक्स में भी आपका 3 चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स पहला चैप्टर इसमें है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तीसरा चैप्टर है डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो टोटल आप देख रहे हैं 3 रे ऑप्टिक्स में है, 3 आपका वेव ऑप्टिक्स में, टोटल आपका 6 चैप्टर पढ़ा। आज हम रे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या आपका है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए आपका
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 10 क्लास में पढ़ोगे, इसका हिंदी में क्या हुआ? परावर्तन। ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब होता है सबसे पहले आप लोग फिगर, इस टाइप का कहीं भी सरफेस किया हुआ रहेगा तो इस सरफेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मिरर देखते हो, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक परपेंडिकुलर रे आया इस डायरेक्शन में, एरो देना मतलब क्या बताता है? रे का डायरेक्शन बताता है, इस डायरेक्शन में चला गया। अब देख रहे हो कि रे आया कोई डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन में और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ा तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया या टर्न बैक कर दिया, मुड़ गया। लेकिन इसमें देखेंगे इस क्रिया में मीडियम अब क्या रहता है? सेम रहता है। रिफ्लेक्शन का क्या डिफिनेशन हुआ? द फिनोमेना ऑफ लाइट इन व्हिच रे टर्न बैक इन द सेम मीडियम बाय सम सरफेस। कोई सरफेस से क्या हो जाता है? टर्न बैक कर गया। ये क्रिया क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आइए इसमें, अच्छा इसके बाद देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये फिगर आने देते हैं, इसी फिगर में समझिए, ये जो रे आया इसको क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। हिंदी में क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो मुड़ के इधर चलेगा इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर डाला इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनेगा इसको आई लिखे, इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में आपतन का कोण। और रिफ्लेक्टेड जो नॉर्मल से बना है इसको क्या से डिनोट किया? आर, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम तो देख रहे हो कि इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों क्या है? सेम प्लेन में है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल थ्री, तीनों लाई इन दी सेम प्लेन। फर्स्ट रूल हुआ। और दूसरा देखिए, ये जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर। अगर ये रे 30 डिग्री पर आएगा, इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्ट भी कैसा पर करेगा? 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री पर आएगा तो इधर जाएगा कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर। अब इसमें एक स्पेशल कैसे समझेंगे? ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट तो इस अगर नॉर्मल पर आता है तो यहाँ पर आई बराबर कितना एंगल हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। और अभी हम क्या पढ़े? आई इक्वल टू क्या होगा? आर। तो आर भी कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। इसका मतलब अगर रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होगा तो उसी रास्ता से रिफ्लेक्ट बैक होगा, नॉर्मल पर ही रिफ्लेक्ट। तो ये आपका हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ कि पहला था कि तीनों एक ही प्लेन में है और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ? बराबर हुआ। और इसमें स्पेशल केस क्या हुआ कि अगर नॉर्मल पर इंसिडेंट करेगा तो उसी लाइन पर क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक। अब देखिए रिफ्लेक्शन जो क्रिया होता है कौन कौन सरफेस से हो सकता है? रिफ्लेक्शन के लिए एक तो आप अभी वो फिगर बना रहे थे, वो कैसा सरफेस था? प्लेन सरफेस था। ये सरफेस को क्या बोलेंगे? प्लेन सरफेस। इससे रिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन आपको ज्यादातर जो सिलेबस में पढ़ना है वो कैसा सरफेस से पढ़ना है? स्फेरिकल।
मतलब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्फेरिकल है तो कैसा सरफेस कहलाएगा? स्फेरिकल। अब इसमें देखेंगे तो दो टाइप का, एक होता है आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, दूसरा टाइप का क्या होगा? कनकेव स्फेरिकल। अब बोलो कन्वेक्स कैसे बनता है? मान लीजिए ये एक स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर था, ये एक हॉलो स्फीयर, हॉलो खाली गोला। अगर हम हॉलो स्फीयर, पहला फिगर देखो, हॉलो स्फीयर के अंदर में पॉलिश कर, इसको क्या बोलेंगे? सिल्वर कर। जैसे चेहरा में आईना में अपना चेहरा देखते हो तो पीछे से पॉलिश किया रहता है, और इसको कहीं से भी काट के हटा, तो अब देखो ये बड़ा पार्ट हट गया, अब ये वाला पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, ये कैसा हो गया? इधर हो गया सिल्वर, और ये जो सरफेस हुआ कैसा हो गया? रिफ्लेक्टिंग। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से उठा हुआ तो कैसा कहलाया? कन्वेक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। सेकंड फिगर में अगर मैं हॉलो स्फीयर का बाहर में सिल्वर कर दिया, बाहर में इसको पॉलिश कर दिया और कहीं से काट के हटा दिया, तो ये वाला जो सरफेस हो गया सिल्वर हो गया, और अंदर वाला सरफेस देखो क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग। ये सरफेस को क्या बोलेंगे? कनकेव। हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से फंसा हुआ। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का समझ गए, एक कन्वेक्स, एक क्या होता है? कनकेव। दोनों कैसे बनाए? हॉलो स्फीयर के या तो अंदर में पॉलिश किया या बाहर में पॉलिश करके उसको कहीं से हटा काट के हटा दिए एक पार्ट को, तो वो सरफेस बना, वही हो गया स्फेरिकल मिरर। अब आइए आते हैं, जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो देखो कुछ टर्म, एक बार टर्म समझा है, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसी फिगर में रहने देते हैं समझाने के लिए। ये स्फीयर था, तो स्फीयर का कहीं ना कहीं तो सेंटर तो जरूर हो। अब तुम इसको हटा दो, निकाल दो, यही पार्ट बचा हुआ। अब उस मिरर के लिए सेंटर नहीं कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में क्या बोलता है? वक्रता केंद्र, वक्र का केंद्र। इसमें जो होगा ये स्फीयर का जो सेंटर, स्फीयर का सेंटर, मिरर के लिए वही क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा मिरर का जो मिडिल पॉइंट, यहाँ पी से डिनोट कर, बीचों बीच वाला पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको, एक एक्सिस देखो दोनों में, जो एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जा रहा है दोनों के, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। पता एक्स क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक पॉइंट और इसमें आता है ज्यादातर, फोकस। अगर इस पर कोई पैरेलल का इंसिडेंट, ये तो रिफ्लेक्ट इधर हो जाएगा, इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहीं पर कन्वर्ज होगा, इसमें डायरेक्ट कन्वर्ज हो जाएगा। ये पॉइंट हुआ, मैंने अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आया और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर कन्वर्ज हुआ या कन्वर्ज होता हुआ प्रतीत हुआ, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं?
इसको क्या डिनोट करते हैं? अब क्या हो गया आपका फोकस। फोकस जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का एकदम मिडिल पॉइंट, मतलब बीचों बीच होता है। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का दूरी आर्क जो है, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ। इस फिगर में भी होगा, यहां से यहां तक दूरी। जैसे कोई सर्किल है, इसको क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हैं। पूरा अगर गोल रहेगा तो क्या बोलेंगे? रेडियस। अब इसका हटा दो, कर्व का रेडियस को रेडियस नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्व। अब पोल और फोकस का बीच को जो दूरी है, इसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। यहां से यहां तक की दूरी क्या हुआ? फोकल। अब इसके बाद हम प्रूव करेंगे आर और एक्स में रिलेशन क्या है? आर और आर 2 है। इसका मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट क्या होता है? फोकस। और एक चीज और इसमें आ सकता है, ये जो मिरर है, इसका जो दोनों किनारा है बी, क्या नाम दिए? इसमें नाम दे रहे हैं ए बी। एफ क्या हुआ? बोला एफ को क्या बोलते हैं? फोकल। और मिरर के दोनों किनारा का जो बीच का दूरी है, उसको बोलते हैं मिरर का अपर्चर। समझ गए? तो स्फेरिकल मिरर में मेन चीज रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या, समझ में आ गया? ये था आपका स्फेरिकल मिरर का कुछ बेसिक टर्म। अब आइए इसमें कुछ रिलेशन बना टर्म सुनना। एक आर बराबर 2f प्रूव करेंगे। रिलेशन एक है, सबसे इसको यूज करते हैं रिलेशन आर इक्वल टू 2f। मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है। हम अभी समझाएं क्या होता है? मिडिल पॉइंट होता है। इसको हम कोई भी स्फेरिकल मिरर में प्रूव कर सकते हैं। ये अभी कैसा मिरर हुआ अभी समझाए तुम लोगों को। जाता हुआ तो कौन मिरर काला है? कनकेव स्फेरिकल मिरर काला है। एक प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल व्यू है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रेज जाएगा, पैरेलल जाएगा, तो अभी समझिए कि कहां से पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस। ये पॉइंट क्या हुआ? फोकस। इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइन खींचा है, ये अब नाम देखो पी क्यू। यहां पर क्या हुआ? इंसिडेंट रे हुआ। क्यू है कौन रे हुआ? रिफ्लेक्टेड रे हुआ। सी क्यू क्या हुआ? नॉर्मल। प्लेन सरफेस पे नॉर्मल लगाता है, तो परपेंडिकुलर डाल दिया, यही नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे हुआ, अभी समझा है, रिफ्लेक्टेड हुआ। ये एंगल आई हुआ, ये एंगल क्या होता है? आर होता है। तो यहां पर देखो इसे कंपेयर करो। पी क्यू कौन रे हुआ? इंसिडेंट रे हुआ। क्यू एफ कौन रे हुआ? रिफ्लेक्टेड रे हुआ। सी क्यू कौन रे हुआ? सी क्यू रे नहीं हुआ, सी क्यू क्या हुआ? नॉर्मल। तो ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा? और अभी पढ़े होगा आई इक्वल टू क्या होता है? मतलब अगर ये एंगल को थीटा है, तो ये भी एंगल को क्या माना होगा? और टोटल अगर जोड़ दोगे यहां से यहां तक, ये एंगल क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। एक हम चलो इसे कंस्ट्रक्शन बनावट कर रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर है। ये लाइन पैरेलल है, ये थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये टोटल एंगल 2 थीटा पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस कितना होगा? 2 थीटा। इसका पोल का कुछ नाम देते हैं क्या आपका? फिगर में देखिए मेन चीज क्या समझाएंगे? पी क्यू कौन रे हुआ? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद कौन रह गया? क्यू एफ कौन रे हुआ? रिफ्लेक्टेड रे। सी क्यू क्या हुआ? नॉर्मल हुआ। एट पॉइंट कहां पर हुआ? क्यू। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा समझ गया। और एक परपेंडिकुलर डालने के बाद देखो इस फिगर में 2 ट्रायंगल राइट एंगल है, एक है पी क्यू एफ, दूसरा कौन ट्रायंगल है? एफ क्यू एफ। अब वो ट्रायंगल में tan थीटा सी
क्यू एम tan थीटा क्यू एम अपॉन क्या हो जाएगा सी एम। और एक तरीके देख रहे और कौन है क्यू एफ एम में tan 2 थीटा। ठीक क्या हो जाएगा क्यू एम अपॉन एफ एम। अब इसमें जैसा देखिए मैथ में आप तुम लोग क्या पढ़ा था, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू जानते हो कितना होता है 0, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये एंगल है नंबर, मतलब क्या समझ रहे हो, अगर एंगल बहुत छोटा लेते हो तो साइन थीटा का वैल्यू एंगल के बराबर होगा, साइन थीटा बराबर थीटा। कॉस में क्या होगा कॉस थीटा का वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ भी देखिए 0 0। तो अगर एंगल को स्मॉल मान लो तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो थीटा। यही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि अगर थोड़ा स्मॉल एंगल के लिए लेते हो और स्मॉल एंगल तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो थीटा। tan 2 थीटा को भी क्या सिंपल कर सकते हैं 2 थीटा। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा थीटा बराबर QM बाई CM और tan 2 थीटा को 2 थीटा QM बाई कितना होगा। अब देखो यहाँ पर 2 थीटा का वैल्यू बैठा दो QM बाई CM, QM बाई QM कैंसिल हो गया तो फाइनल क्या आया 2 बाई CM बराबर 1 बाई FM। लास्ट देखिए वो और एम अगर बहुत क्लोज है बहुत नजदीक में है तो जहां पर एम लिखा हुआ वहां पर हम क्या कर सकते हैं से ओ एंड एम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो सीएम को क्या लिख दिया 0, एफएम को क्या लिख सकता है तभी देखो सीओ लिखो या ओसी लिखो, ये दूरी क्या हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और एफओ या ओएफ क्या हो जाएगा फोकस है तो ये दूरी क्या हो गया फोकल लेंथ। अब देखो इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखते हैं फोकल लेंथ को क्या लिखते हैं। ऑप्टिक्स में एक चीज का ध्यान क्या रखिए आपका साइन करना, साइन कैसे इसको आगे पढ़ाएंगे डिटेल में। साइन ऐसे तत्काल में देखो तुम लोग ग्राफ बनाया होगा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। इधर कौन एक्सिस होता है x, इधर क्या रहता है डैश, इधर y डैश। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं ओरिजिन। x के तरफ जो दूरी रहता है क्या लेते हैं पॉजिटिव, एक डैश के तरफ क्या लेते हैं नेगेटिव, ऊपर y के तरफ क्या लेता है पॉजिटिव, y डैश के तरफ क्या लेता है नेगेटिव। तो यहाँ कंपेयर करो जो ओरिजिन को मानो तो दोनों जो डिस्टेंस है कौन एक्सिस पर लाइन कर रहा है एक्सिस। तो इसका भी साइन क्या होगा माइनस आर, एफ का भी साइन क्या होगा माइनस। अब ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू बैठा दो तो 2 बटा माइनस आर बराबर 1 बटा एफ का वैल्यू माइनस क्या होगा एफ, माइनस माइनस कैंसिल, इसको क्रॉस करो तो r बराबर क्या है 2x, या समझो एक बराबर r y कितना होगा